गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोगों का एसे टाइप डिक्टेशन का पहला टेस्ट होगा, जिसका शीर्षक है खेलकूद। आप लोग रिवीजन भी कर लिए होंगे, और जिनका स्पीड जिससे ज़्यादा होगा वो अनसीन करके लिखेंगे। मतलब पहले से बहुत प्रैक्टिस कर लिए हों, 2-3 मतलब 1 डेढ़ साल तक, तो वो अनसीन टाइप से लिखेंगे। और जो न्यू है वो आप देख कर आइएगा। एप्लीकेशन पर इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों है। आउटलाइन का आपका वीडियो मिल जाएगा, बाकी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। आउटलाइन में भी जो कठिन शब्द है उसी का आउटलाइन बनाया गया है। बेसिकली उसी शब्द को छोड़ा गया है जो सब चिन्ह, बाकी सारे का आउटलाइन बनाकर आपको दे दिया गया है। और जो बड़े-बड़े वर्ड हैं उसको वीडियो में भी बताया गया है कि कैसे इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है? तो उसका हेल्प आप ले सकते हैं। तो आज होगा आपका ऐसे टाइप डिक्टेशन फर्स्ट। इसको हम डिक्टेशन देंगे, उसके बाद आपको समय देंगे 2 मिनट का पढ़ने के लिए। आप पढ़कर जो भी गलती होगा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका हिंदी लिखना है। हिंदी लिखकर आपको ग्रुप में भेज देना है। जो लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आता है टेलीग्राम पर नीचे में, वहाँ पर आप भेज सकते हैं। ठीक है? तो आज आपको हिंदी लिखकर भेजना है, लेकिन कल जब रामधारी गुप्ता खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 1 होगा, तो उसको जैसे कि हम डिक्टेशन देंगे और उसी टाइम रैंडमली किसी को बोलेंगे कि अजय जी आप पढ़िए, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है? आपको पढ़ना होगा। फिर उसमें से जैसे 100 वर्ड आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद बोलेंगे प्रभात जी आप पढ़िए, तो आपको पढ़ना होगा। ऐसे कर के पढ़ाएँगे। तो चलिए आज का कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन में खेल कूद का महत्व है। भूतकाल में हमारे देश में खेल कूद को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम महसूस करने लगे हैं कि खेलकूद बहुत उपयोगी है। इसलिए हमारे देश की प्रत्येक शैक्षणिक संस्था खेल-कूद की व्यवस्था करती है। वस्तुतः खेल-कूद शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। खेल-कूद का बहुत महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खेल-कूद में भाग लेना चाहिए। हमारे जीवन में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक है। यदि हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हम कोई काम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शारीरिक बल के विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक है। खेल-कूद से बहुत लाभ है। वे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए वे आवश्यक हैं। जब हम खेल-कूद में भाग लेते हैं, तब हमारे शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। खेल-कूद खुली हवा में होता है। जब हम खेल-कूद में भाग लेते हैं, तब हम स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। इसलिए खेल-कूद हमारे स्वास्थ्य और शारीरिक बल का विकास करते हैं। खेल-कूद से हम अनेक गुण सीखते हैं। जब हम खेल-कूद में भाग लेते हैं, तब हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए खेल-कूद से हम
अनुशासन सीखते हैं, जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। खेल-कूद से हम आत्मनियंत्रण सीखते हैं। अच्छा खिलाड़ी विजयी होने पर अत्यधिक आनंद नहीं मानता। जब वह पराजित हो जाता है, तब वह निराश नहीं होता। जब वह खेल-कूद में भाग लेता है, तब वह परिणाम की चिंता नहीं करता। खेल-कूद मनुष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करता है। खेल के मैदान में जिन गुणों का विकास होता है, वे बाद में जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। हमारा जीवन एक मनोरंजक खेल है। खेल-कूद में कुछ ऐसे गुणों का विकास होता है, जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। यद्यपि खेल-कूद बहुत उपयोगी है, फिर भी उनमें बुराइयां भी हैं। यदि हम उनमें बहुत भाग लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। खेल-कूद में विद्यार्थियों का बहुत समय चला जाता है। खिलाड़ी प्रायः अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है। कभी-कभी खेल-कूद को लोग जीवन का मुख्य काम बना लेते हैं। जब विद्यार्थी खेल-कूद को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, तब वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। उनको खेल-कूद और अध्ययन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। वर्तमान में यही विद्यार्थी जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। स्टॉप। तो चलिए, इस डिक्टेशन की गति ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने कम बोला है, क्योंकि पहला ही टेस्ट था इसीलिए। तो लगभग आपका 75 के आसपास में होगा, 74-75, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है? तो इसको आपको पहले करेक्ट कर लीजिए जो लिखे हैं, उसके बाद इसका हिंदी करना है, उसके बाद आपको चेक करना है। पीडीएफ वहाँ एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से तब हमको बताना है। उसके बाद फिर हम एक बार देखते हैं कि क्या आप कितना सही कितना गलत लिखे हैं। ठीक है? सर तो छूट गया था। कोई बात नहीं, जितना किए हैं उतना का ही हिंदी करिए, फिर अगला में आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। थोड़ा नया वर्ड मिला होगा इसलिए दिक्कत हुआ होगा। सर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी सर पूरा नहीं लिख पाए हैं। सर कॉलेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। ओह! अच्छा, कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है, करते रहना है, हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली एग्ज़ाम जो आपका होगा ये इसी पैटर्न पे होगा, इसी टाइप के शब्द जो हैं मिलेंगे। ये जो टॉपिक खेल-कूद का जो अभी लिखा है, बिहार स्टेनो ये ऐसा एग्ज़ाम में ऑलरेडी बोला जा चुका है। ठीक है? तो इसमें वही डिक्टेशन को ऐड किया गया है ऐसे में, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, माने आने की प्रबल संभावना है। ये नहीं हम बोलते हैं कि यहीं आ जाएगा। जैसे कि कितना आने की वर्ड था सर? 400 वर्ड, जो भी डिक्टेशन देंगे 400 ही रहेगा। छूट गया सर आज, पता नहीं कैसे। कहीं स्पीड ज़्यादा नहीं था? चलिए कोई बात नहीं, जितना लिखे हैं उतना कीजिए, फिर देखेंगे हम लोग कल। कल आप लोग का रामधारी गुप्ता खंड 1 प्रतिलेखन संख्या 1 को प्रैक्टिस करके आइएगा। 80 से कम उसका स्पीड नहीं रहेगा, ऊपर में ही रहेगा। ठीक है? ठीक।